हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम एक टॉपिक लर्न करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 11th स्टैंडर्ड सिलेबस में से चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू द नंबर। जिस नंबर का आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू द नंबर। पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है? 10 रेज टू 0 हो सकता है, 10 रेज टू 1 हो सकता है, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3, जो भी उस नंबर के क्लोजर है, दैट 10 टू द पावर इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइड में भी हम देख सकते हैं 10 रेज टू -1, 10 रेज टू -2 एंड सो ऑन। अभी देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल वाला एग्जांपल है। पहला नंबर है 24। अगर एक 24 नंबर ले रहा हूं तो 24 कहां पे आता है? अगर आप देखेंगे तो ये 10 रेज टू 0 होता है 1, 10 रेज टू 1 यानी 10, 10 रेज टू 2 यानी 100, 10 रेज टू 3 यानी 1000। 10 24 आता है 10 टू 100 के बीच में, इन दोनों के बीच में आता है। अगर इन दोनों के बीच में आता है बट ये क्लोजेस्ट टू विच नंबर है, तो कोई भी बता सकता है ये 24 तो 10 के नजदीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 10 रेज टू 1। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर दिस नंबर इज 10 रेज टू 1। दूसरा नंबर ले लेते हैं 251, एक नंबर है। अभी ये कहां पे आता है? ये आता है बिटवीन 100 टू 1000। ये 100 टू 1000 आ रहा है, बट ये क्लोजर टू 100 है या क्लोजर टू 1000 है, वो हमें डिसाइड करना है। तो ये आपको मालूम है क्लोजर टू 100 है, तो क्लोजर टू 100 है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 10 रेज टू 2। वैसे ही अगर मैं एक और बड़ा नंबर ले लेता हूं 650, 650 अगेन 100 एंड 1000 के बीच में आता है, तो ये क्लोजर टू 1000 है एज कंपेयर टू द 100। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 10 रेज टू 3। वैसे नेगेटिव साइड में भी। तो अभी देखिए यहां पे हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है कि ये नंबर का मींस नियर अबाउट पावर। यहां पे अगर ये सिंपल एग्जांपल है तो ठीक है, बट अगर एग्जांपल में जो आपको नंबर दिया है वो बहुत ही बड़ा है, या ऐसा नंबर है कुछ 0.00006892, अभी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड करो। तो देखिए इस टाइप के बड़े या बहुत ही छोटे नंबर के लिए हम क्या करने वाले, दो रूल लर्न करने वाले। दो रूल आपके दिमाग में फिट हो गए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, देखते हैं। पहले यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी होता क्या है। सो बेसिकली इट इज पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू द नंबर इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? अभी एक मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। एक नंबर है a डॉट बी इंटू 10 रेज टू सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे कब बोलेंगे हम? ये नंबर a है, बिटवीन 1 टू 9 है। अगर ये नंबर a जो दिया है 1 टू 9 है एंड b कुछ भी हो जाए, b का वैल्यू कुछ भी रहे तो भी चलेगा, बट a का जो वैल्यू है 1 टू 9 है, तो हम इसे नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा एक नंबर है 6.25 इंटू 10 रेज टू 20। अभी ये a यानी 6 है, b यानी क्या है 25। अभी a देखना है हमें, a क्या है 1 टू 9 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 6 इज कमिंग बिटवीन 1 टू 9, तो ये जो नंबर हमने लिखा है यहाँ पे इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आपको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। बाकी अगर वो आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं फॉर अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पे एक नंबर कंसिडर किया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में a डॉट बी इंटू 10 रेज टू सी। ए बी एंड सी जो है दीज आर द नंबर्स। तो यहाँ पे अगर एक दो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल है अगर a जो है लेस देन 5,
अगर a का वैल्यू लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है 10⁻⁶। यानी यहाँ पे जो भी लिखा है इस नंबर में वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। उसके एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेने के बाद आपको थोड़ा ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल हमने कुछ 650 या 625 ऐसे कुछ तो एक नंबर लिया था, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। सॉरी, ये ग्रेटर देन 5 हो गया। हमें पहला केस देखना है तो लेस देन 5 ए का वैल्यू होना चाहिए, ऐसा मैं नंबर सिलेक्ट करता हूँ। 325। अगर एक नंबर है 325, ये आपको मालूम है बिटवीन 100 to 1000 आ रहा है, बट ये 100 के नजदीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² होना चाहिए। ठीक है, बट ये रूल कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं? अभी देखो, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3.25 इंटू 10⁻²। अभी 10⁻² कितना लिखेंगे? इतना याद रखो, जब हम डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो 10⁻+ करना है। जितने डिजिट से करेंगे उतना 10⁻+। एंड जब राइट हैंड साइड पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10⁻- करना है। अभी देखो, यहां पे 5 के बाद डेसिमल पॉइंट था, मैंने उसे यहां से मूव करके यहां से 2 डिजिट से इस साइड घुमाया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10⁻² इसका पावर आ गया। अभी यहाँ पे हमें रूल से हमें डिसाइड करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी देखिए, रूल क्या बताता है? अगर ये जो ए नंबर है वो लेस देन 5, अभी ए क्या है? यहाँ पे 3 है, 3 तो लेस देन 5 ही होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है 10⁻⁶, यानी 10⁻²। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ऐसे एक 0.0000125 एक नंबर है। अभी इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्या? ए होना चाहिए 1 to 9 के बीच में, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट देना पड़ेगा 1 के बाद 1.25 इंटू 10⁻² लिखना पड़ेगा। अभी डेसिमल पॉइंट हमने किस साइड शिफ्ट किया है? राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे बताया था, जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करते तो क्या है? पावर माइनस में हो जाती। कितने डिजिट से शिफ्ट किया? देखो, यहां से हमने 1 2 3 4 डिजिट से राइट हैंड साइड गए, तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁴। अगर ये 10⁻⁻⁴ हो गया, अभी ये ए लेस देन 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस नंबर का। तो इस तरह से अगर ये ए लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो जो भी यहाँ पे आता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी रूल नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम। रूल नंबर 2 क्या बताता है? अगर ये जो नंबर ए है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी देखिए यहाँ पे, ए जो नंबर है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था 10⁻⁻⁴ तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। 650 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा 6.50। अभी देखो, मैंने क्या किया? डेसिमल पॉइंट जब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में आती है, राइट हैंड साइड में माइनस। अभी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए मैंने डेसिमल पॉइंट विद 2 डिजिट, तो पावर यहाँ पे आएगा 10⁻²। हेंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी देखिए, आपको मालूम है ये 650 आता है 100 to 1000 के बीच में, बट ये 100 के क्लोजर या 1000 के, तो कोई भी जवाब दे सकता है कि ये क्लोजर है 1000 के, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻³ होना चाहिए, क्योंकि 10⁻³ होता है 1000। तो वैसे ही अगर ये रूल से देखते आता है क्या नहीं आता है, ये ए ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 6 है, ए का वैल्यू 6 है, एंड यू रिमेंबर 6 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है सेकंड वाले फॉर्मूले से आ जाएगा 10⁻⁻⁴ सी यानी क्या? यहाँ पे 2 लिखा है, 2 + 1 यानी 10⁻³ आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे एक नंबर, छोटा नंबर लेके देखता हूं मैं, 0.0000892 ये नंबर है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको डिसाइड करना है, तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। पहले स्टेप 8.92 इंटू 10⁻²। अभी देखिए, डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड में, कितने डिजिट से? 1 2 3 4, यहां तक आते आते 4 डिजिट हो रहे, तो 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ मिल गया, तो हेंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
हेंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा 10⁻c+1। अभी c कितना है? c इज -4, -4 + 1 होता है -3, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻³ तो ये हो गया इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये दोनों ही रूल आपको मालूम है, तो ये ऑर्डर ऑफ कंसेप्ट जो है बहुत ही इजी फील करेंगे आप। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो आपका ये जो भी कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 365। अभी आप तो ये ओरली बता सकते हैं 365 इज क्लोजर टू 100, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² आएगा, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.65 इंटू 10⁻²। तो रूल नंबर 1 यूज कर सकते हैं, जो ये 3 नंबर है <5 तो 10⁻² ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया। ये नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻²। अभी कितने डिजिट से मैंने राइट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट किया है? अभी देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट से, तो 10⁻⁻4। अभी देखिए ये 4 इज <5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻c, यानी 10⁻⁻4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3.0 इंटू 10⁻8। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम इन मीटर पर सेकंड। तो यहां पे 3 इज <5, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻c, यानी 10⁻8 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, हमने एक वीडियो में देखा था सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट आपको लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट में ऐसे लिखता हूं 3.0 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भी यूनिट देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए ये नंबर यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो लिखा है, उसके साथ मीटर पर सेकंड भी लिखा है, क्योंकि ये 10⁻8 जो है ये मीटर पर सेकंड में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर पर सेकंड में अलग है। ठीक है, इसके बाद आगे वाला और एक एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो, ये A1 है तो <5 तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं उसका 10⁻c। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10⁻⁻19 कूलम भी लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नंबर के डिसाइड किए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं तो और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे एक, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एग्जांपल यहाँ पे सेकंड वाला भी दिया है, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है g, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है। एंड तीसरा जो है उसमें आपको क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, नंबर क्या है, क्लोजेस्ट टू 10 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यूनिट लिखना पड़ेगा। अभी देखिए ये नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 10⁻c+1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻11+1, -11+1 होता है -10, तो ये हो गया 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको मालूम है पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होता है 24 आवर। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे अलग अलग आ सकती है। अगर आपको आर में लिखना है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 24 इज क्लोजर टू 10, तो 10 आर या 10⁻1 आर आएगा। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा इसे, t इज इक्वल टू 24 इंटू 60, ये हो गया सॉल्व करने के बाद मिनट में। ये सॉल्व करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन मिनट। उसके बाद अगर आपको सेकंड में निकालना है तो 24 इंटू 60 एज इट इज, ये मिनट होता है 60 सेकंड, इसमें ये सॉल्व करो सेकंड में आ जाएगा, और ये होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर भी डिपेंड होती है,
इसलिए अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 10⁻1 जो अभी हमने डिस्कस की थी वो है, ये 10⁻−10 जो डिस्कस किया था वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ रहा है। एंड यहाँ पे पीरियड जो है, पीरियड लिखा है सेकंड में, ये आता है 86,400 सेकंड। एंड ये 8 क्या है, ग्रेटर देन 5, तो 10⁻c+1 यानी 10⁻4+1 यानी 10⁻5 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन सेकंड। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिटरमाइन की है। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट, अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, subscribe my channel as well as press notification bell to get a latest news on this channel. Thank you.